माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे चिकन पोटैटो चीज़ सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, मज़ेदार सी और गर्मा गर्म सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो चीज़ सैंडविच। तो दोस्तों, चिकन पोटैटो चीज़ सैंडविच बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक देखें और मज़ेदार सी रेसिपी सीखें। तो मज़े मज़े की रेसिपी सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फाराल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पोटैटो चीज़ सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके तो इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। तो ये हम मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम के करीब आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया और इसको मैश कर लिया है। तो ये हम मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे। आलू को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर चीज़ शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। चीज़ को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लेमन का रस शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ प्याज बारीक कटी हुई, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, ये शामिल करेंगे। और सबसे आखिर में 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन पोटैटो चीज़ की डो तैयार हो चुकी है। तो अभी हम ब्रेड के अंदर इसकी फिलिंग करके तो सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेन ब्रेड लिए हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड के जो साइडें हैं वो छुरी की मदद से उतार भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से जो हमने डो तैयार की है शामिल करनी है और चम्मच की मदद से ही हम इसको स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे। तो माशाल्लाह से ब्रेड की हमने अच्छी तरह फिलिंग कर ली है। तो दूसरा ब्रेड इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख के तो हल्का सा इसको दबा देना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक हमारा जो सैंडविच है वो फ्राई होने के लिए रेडी है। तो मटीरियल आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं 1 से 2 अदद सैंडविच और भी तैयार कर लूँ तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फाराल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो उसी तरह मैंने एक और भी सैंडविच तैयार कर लिया है। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप सैंडविच मेकर के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम तवे के ऊपर सैंडविच तैयार करेंगे। सैंडविच को तवे के ऊपर फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम तवे को हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मक्खन है।
या आपने ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करना तो आप इसके ऊपर हल्का सा घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया है। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर सैंडविच रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आंच लो रखी है और लो फ्लेम पे हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है और फिर हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से दबा दूंगा। तो माशाल्लाह से एक साइड को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया। तो अभी जो इसकी साइड है वो हम आहिस्ता से चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो दूसरी साइड को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन पोटैटो चीज़ सैंडविच तैयार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी है। तो इसी तरह हम दूसरे सैंडविच भी तवे के ऊपर फ्राई कर लेते हैं। दूसरे सैंडविच को फ्राई करने के लिए हम दोबारा से तवे को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। बिस्मिल्लाह। एक साइड को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है और फिर हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और चम्मच की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा दबा रहा हूँ इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से। तो माशाल्लाह से एक साइड को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया। तो अभी जिसकी साइड है वो हम चेंज कर देते हैं। तो अभी हम दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो माशाल्लाह से ये वाला सैंडविच भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म चिकन पोटैटो चीज़ सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।